दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि अभिषेक क्लासेस जो कहता है वो हमेशा सच ही होता है और प्रूफ के साथ हमेशा अभिषेक क्लासेस हर बात को आपके सामने रखता है। मैं काफ़ी समय से चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था कि रुक जाइए, सब्र रखो, सब्र का फल मीठा होता है। भर्ती आपकी जुलाई के अंदर आएगी और वहीं हुआ, जुलाई में ही भर्ती आई है और डेट भी वहीं 15 जुलाई को फॉर्म शुरू हो रहे हैं, यानी कि आज ही। ठीक है। दूसरा, मैं आपसे कह रहा था सर वैकेंसीज जो है 40,000 के अप्रोक्स पदों पर आएगी, लेकिन कहीं बच्चे कह रहे थे नहीं 30,000 भर्ती आएगी, 25,000 आएगी, ये वो, क्योंकि उनको क्या है बाकी यूट्यूबर्स ने पागल बना दिया है। ठीक है। लेकिन जो अभिषेक क्लासेस पर विजिट करेगा वो कभी भी पागल नहीं बनेगा। आ गई है भर्ती, ऑफिशियली वेबसाइट पर डाल दी गई है। अब आपको प्लानिंग करनी है, हम कहते हैं उसी के अनुसार। बोर्ड पर जरा ध्यान देना, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आप सभी का प्यार चाहिए। अगर आपका सपोर्ट रहा तो आपके लिए जी जान से मेहनत करेंगे, आपकी मेरिट लिस्ट में नाम दिलवाने के लिए पूरी कोशिश करेंगे। दोस्तों, सभी भाई बहन प्लीज एक बार लाइक का बटन ठोक दो। ठीक है। मैं बात कर रहा हूं भारतीय डाक विभाग जीडीएस ग्रामीण डाक सेवक भर्ती 2024 की। दोस्तों, टोटल पोस्ट की अगर मैं बात करूं तो 44,228 पदों पर भर्ती आई है। मैं तो 40,000 के अप्रोक्स पदों की बात कर रहा था, या तो 4,228 पद अधिक आ गए हैं। मजा आ गया है यार, जिंदगी बन गई है यार। हम अब नौकरी लगेंगे, मिठाई अब तो बांटनी ही पड़ेगी। ठीक है, मिठाई बांट देना, मुझे भेज देना। ये वेबसाइट आपको बता रहा हूं, यह यहां पर डाल दी गई है दोस्तों भर्ती 44,228 पदों पर 44,228 पदों पर भर्ती आ चुकी है। सर्किल वाइज पोस्ट है दोस्तों, आपको थोड़ी देर में मिलेगी वेबसाइट पर। बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं हमारे राज्य में कितने पदों पर भर्ती आई है, अभी थोड़ी देर में मिल जाएगी, आपको मैं जानकारी दे दूंगा। अब तो दोस्तों लाइन भी चल गई है वेबसाइट पर, देखिए आप, लाइन भी चल रही है। जीडीएस एंगेजमेंट शेड्यूल जुलाई 2024 का फॉर्म 15 जुलाई से शुरू एंड 5 अगस्त को खत्म है। इस तरीके से वेबसाइट पर सब कुछ आ चुका है। 10वीं पास ऑल इंडिया महिला पुरुष दोनों ही इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। किसी भी प्रकार का कोई भी एग्जाम्स नहीं होता है, केवल 10वीं की परसेंटेज को देख करके मेरिट लिस्ट निकलती है। इसकी 1 से और 10 मेरिट लिस्ट निकलती है, किसी न किसी लिस्ट में नाम आ जाता है। और इस भर्ती की अगर मैं बात करूं तो इसकी मेरिट लिस्ट 31 दिसंबर 2024 तक निकलती रहेगी, क्योंकि इस भर्ती का प्रोसेस 31 दिसंबर 2024 तक है। 31 दिसंबर 2024 तक, जब तक ये 44,228 पद नहीं भरे जाते तब तक बहुत सारी मेरिट लिस्ट आती ही रहेंगी। ठीक है। फॉर्म अप्लाई डेट 15 जुलाई है। ऑनलाइन फॉर्म भरे जा रहे हैं, अपने मोबाइल से भी आप लोग भर सकते हो, आप कहीं पर भी जाकर के भी फॉर्म भर सकते हो। फॉर्म 5 अगस्त तक भरे जाने हैं, लास्ट डेट नहीं बढ़ेगी। कान खोलकर सुन लो, ठीक है। अगर फॉर्म में गलती कर देते हो तो घबराना मत, कहीं हॉस्पिटल में मत चले जाना, चक्कर मत खा जाना। फॉर्म में एडिट कर सकते हो। 6, 7, 8 अगस्त को 3 दिन वो लिंक एक्टिवेट होगी, जहां से आप फॉर्म करेक्शन कर सकते हो। पहली मेरिट लिस्ट की बात करूं तो अगस्त के लास्ट वीक में आ रही है, तो सभी बच्चे अब ध्यान से सुनिए। फर्स्ट मेरिट लिस्ट में अगर आपका नाम आ जाता है तो फिर आपके लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए 8-10 प्रकार के डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होती है। अगर उनमें से एक भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास नहीं है तो फिर भूल जाइए, मेरिट लिस्ट में चाहे कितना भी नाम आ जाए आपको डीबी में रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अभी भी है आपके पास समय, बनवा लो। ठीक है। ऑफिशियली साइट पर लिंक कहीं ना कहीं अभी थोड़ी देर में आने वाला है। वैसे यहाँ पर वेबसाइट जो है भर्ती को डाल दिया है। ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों, फॉर्म की फी जनरल में ईडब्ल्यूएस भी आता है, अनरिजर्व भी आता है। ओबीसी की 100 रुपए है। एससी एसटी पीएच ऑल कैटेगरी की फीमेल की कोई भी फीस नहीं है। फ्री में फॉर्म भरो और अपनी किस्मत आजमाओ, बिना किसी लिखित परीक्षा डायरेक्ट सरकारी नौकरी आपकी घर आने वाली है। दोस्तों, एज इसमें 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए, 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए अनरिजर्व और ईडब्ल्यूएस के अभ्यर्थी हो। अगर ओबीसी से हो तो अधिकतम आयु सीमा 43 वर्ष, मिनिमम तो वहीं 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए, किसी भी कैटेगरी के हो। अधिकतम आयु सीमा में कैटेगरी वाइज छूट है। ओबीसी को 3 साल की छूट है, एससी एसटी को 5 साल की छूट है। मेरा कहने का मतलब यह है, अगर आप ओबीसी से हो तो 43 वर्ष तक के अप्लाई कर सकते हो। एससी एसटी ऑल कैटेगरी की महिलाएं, चाहे वो अनरिजर्व की महिला हो, चाहे ईडब्ल्यूएस की महिला हो, चाहे और किसी भी कैटेगरी की महिला हो, यहां पर 45 वर्ष तक फॉर्म अप्लाई कर सकती है। पीएच को तो काफी छूट दी गई है, 55 साल तक का अप्लाई कर सकता है जो विकलांग भाई बहन है।
जरा मेरी बात पर ध्यान देना, फॉर्म अप्लाई करने में जल्दबाजी ना करें। अभी तो आज ये भर्ती डाली गई है, अभी आपके लिए कम से कम 20 दिन का समय है, ठीक है। इन 20 दिनों के अंदर अंदर अच्छे से प्लानिंग करके फॉर्म डालना है। अभी जल्दबाजी ना करें, और जल्दबाजी करोगे तो फिर बाद में मत कहना कि सर मेरा मेरिट लिस्ट में नाम क्यों नहीं आया। अभी तो आपका काम है आधार नंबर अपने पास रखें, 10वीं की मार्कशीट है तो वो रख लेना, नहीं है तो कोई बात नहीं। मार्कशीट की अभी फॉर्म अप्लाई करते समय कोई भी जरूरत नहीं है, मार्कशीट तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय चाहिए। अभी तो आपको जहां जिस बोर्ड से आप पास आउट हो वो पासिंग चाहिए, पासिंग ईयर चाहिए, रोल नंबर चाहिए, सब्जेक्ट्स वाइज नंबर चाहिए, ठीक है। तो वो सब एक फोटो न्यू पासपोर्ट साइज अपने हस्ताक्षर रखे तैयार, इन्हीं से आपका काम पड़ेगा फॉर्म अप्लाई करने का, और कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। हमें बताएंगे कहां से करोगे इस बार फॉर्म अप्लाई, अगर मेरिट लिस्ट में नाम लेना है तो कितने हैं आपके परसेंटेज मुझे बता देना, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों मैं बात कर रहा हूं बड़ी महत्वपूर्ण, अगर इसमें फॉर्म अप्लाई करने की आप लोग सोच रहे हो तो 10वीं क्लास तो आपने पढ़ ली है, लेकिन अपनी मार्कशीट को एक बार चेक अवश्य कर लेना। आपकी 10वीं की मार्कशीट में आपने गणित और इंग्लिश पढ़ी है या नहीं पढ़ी, एक सब्जेक्ट दोनों में से, या तो मैथ्स या फिर इंग्लिश, दोनों में से एक भी सब्जेक्ट अगर 10वीं की मार्कशीट में नहीं है तो भूल जाना, आपका इसमें मेरिट लिस्ट में तो नाम आ जाएगा लेकिन बाद में आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। समझ गए ना मेरी बात। नेक्स्ट, लोकल भाषा का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। जहां जिस राज्य से आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हो, जिस सर्किल से फॉर्म अप्लाई कर रहे हो, वहीं की लोकल भाषा आपने 10वीं क्लास में पढ़ी है या नहीं पढ़ी, वो सब देख लेना, थोड़ी मैं बता भी रहा हूं। हिंदी भाषी सर्किल जहां की लोकल भाषा हिंदी है, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, छत्तीसगढ़, दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल, नॉर्थ ईस्ट और असम, यहां से अगर आप रहने वाले हो और यहां से अगर फॉर्म अप्लाई करना चाहते हो तो मेरी बात सुनिए, यहां आप एक दूसरे राज्य में भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। समझ गए क्या? अरे भाई आप उत्तर प्रदेश के हो तो आप असम में जाकर अप्लाई कर सकते हो, आप असम के हो तो उत्तर प्रदेश में जाकर अप्लाई कर सकते हो, आप उत्तराखंड के हो तो नॉर्थ ईस्ट में जाकर अप्लाई कर सकते हो, आप नॉर्थ ईस्ट के हो तो उत्तराखंड में जाकर अप्लाई कर सकते हो। मेरा कहने का मतलब आप एक दूसरे राज्य में जाकर फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, ये राज्य वाले, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना, इन राज्यों की लोकल लैंग्वेज हिंदी है। इनके अलावा अदर राज्य के अगर आप रहने वाले हो या अदर राज्य से फॉर्म अप्लाई करने की सोच रहे हो तो बाद में पछताने लायक जगह नहीं मिलेगी। सुन लो मेरी बात। गुजरात, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, कर्नाटका, उड़ीसा, महाराष्ट्र, पंजाब, केरल और नॉर्थ ईस्ट, दोस्तों यहां की लोकल भाषा बिल्कुल ही अलग है। अगर आपने यहां से फॉर्म डाल दिया और रहने वाले हो आप ऊपर के राज्यों के और आपने डाल दिया नीचे के राज्यों में फॉर्म अप्लाई, तो आप रिजेक्ट हो जाओगे, क्योंकि यहां पर ओनली इन्हीं स्टेट्स का विद्यार्थी फॉर्म अप्लाई कर सकता है। मेरा कहने का मतलब यह है कि हिंदी भाषी सर्किल तो ये रहे, अदर लैंग्वेज वाले सर्किल ये रहे। यहां के बच्चे यहां आकर नहीं अप्लाई कर सकते फॉर्म, यहां के बच्चे यहां फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते। इस चीज को इसलिए मैं ज्यादा बता रहा हूं क्योंकि अब फॉर्म अप्लाई करने में बहुत जल्दबाजी कर रहे हो आप लोग, और जल्दबाजी में कहीं आप रहने वाले तो दिल्ली के हो और आप जाते हो कि मैं तो फॉर्म डाल दूं केरल से क्योंकि केरल की कट ऑफ कम जाती है। ऐसा कुछ नहीं है, फेल हो जाओगे, क्योंकि दिल्ली की लोकल लैंग्वेज हिंदी है, केरल की तो बहुत ही अलग है, ठीक है। तो आपको सर्किल वाइज लोकल भाषा का ज्ञान होना चाहिए, बिल्कुल वहीं से फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। थोड़ी देर में लिंक एक्टिवेट हो रही है, जीडीएस एंगेजमेंट शेड्यूल जुलाई 2024 की 44,228 पदों पर यह भर्ती आ चुकी है। उम्मीद से ज्यादा पदों पर यह भर्ती आई है। सभी खुशखबरी मनाओ, खुशियां बांटो और अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार रखो और अपने भगवान से प्रार्थना करो कि इस बार मेरा किसी न किसी मेरिट लिस्ट में नाम अवश्य दिला दो, क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार का कोई एग्जाम्स तो हो नहीं रहा, ना कोई इंटरव्यू फिजिकल हो रहा, डायरेक्ट आपको फॉर्म भरना है। थोड़े दिनों में मेरिट लिस्ट आ जाएगी, मेरिट लिस्ट में अगर नाम आ जाता है तो आपकी सरकारी नौकरी लग जाएगी। बने रहे अभिषेक क्लासेस के पल पल के जो है अपडेट के साथ। अभी आप अपनी परसेंटेज बताइए, अपना सर्किल बताइए, फिर हम अच्छे से प्लानिंग करेंगे। बहुत कुछ अभी मुझे आपसे बातें करनी है, ठीक है। तो बने रहे चैनल के साथ, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। टेलीग्राम पर चले जाइए जल्दी से, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। टेलीग्राम पर बहुत सारी आपकी काम की चीजें डालता रहता हूं, ठीक है। तो जय हिंद, जय भारत।